हेलो एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपनी कुछ बुक्स के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो स्पेशली हिंदी कंटेंट के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ये डिमांड के थ्रू बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम बहुत प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम्स को और उनके लिए हिंदी में कंटेंट नहीं मिलता है, इसलिए आप जो वीडियोस बनाइए वो हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए, और अगर आप हिंदी कंटेंट हमें प्रोवाइड कर सकती हैं तो कुछ बुक्स हैं मेरी, और उनको ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा बच्चों का रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश मटेरियल ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल होता है और बहुत अच्छा कंटेंट होता है। बुक्स भी बहुत अच्छी होती हैं, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को रीडिंग मटेरियल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उनके लिए सिंपल बुक भी है, बेसिक बुक भी है, टेक्स्ट बुक भी है। अगर हम फॉरेनर ऑथर बोलें तो उनकी बुक्स भी है, लेकिन हिंदी मीडियम्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनको रेफरेंस मटेरियल तो फिर भी मिल सकता है, लेकिन आपका एग्जैक्ट जो सिलेबस में लगा हुआ है वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो मेरी बुक्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं, और आज मैं आपको मेरी 5 बुक्स पब्लिश हैं और मैं उनको एक एक बार में बताती हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर आपको उनके कंटेंट की ज़रूरत है तो आप वो खरीद सकते हैं बहुत इजी वे में। मेरी पहली बुक है, ये 2017 में आई थी, दर्शन शास्त्र, नारीवाद, नीति शास्त्र और धर्म दर्शन। इस बुक में, ये एक्चुअली एक बुक अनुवाद है। इसमें उन इंग्लिश आर्टिकल्स के हिंदी ट्रांसलेशन है जो कहीं भी अवेलेबल नहीं होते, या बच्चों को उनको ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर हम नारीवाद खंड में देखें तो नारीवाद खंड में है फेमिनिज्म अ मूवमेंट टू एंड सेक्सिस्ट ऑपरेशन रिटन बाय बेल हुक। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है नारीवाद लैंगिक शोषण के अंत हेतु एक आंदोलन। तो इसी तरह इज देयर अ फेमिनिस्ट मेथड बाय सेंड्रा हार्डिंग, फेमिनिज्म एंड द बायोलॉजी ऑफ जेंडर लिंडा बिग, द क्रिएशन ऑफ पिचाकी बाय गर्डा लन्नार, The Feminist Critique of Philosophy by Moira Gatens, and The Risk of Essence, Diana Foss, The Self is Not Gendered, Ruth Vanita, and Women, Religion and Social Change in Early Islam, written by Jane I. Smith. तो ये अब तो फेमिनिज्म का सिलेबस चेंज हो गया है, स्पेशली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बता रही हूँ, वो चेंज हो गया है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत नहीं, 2-3 टॉपिक चेंज हुए हैं। होपफुली मैं उन्हें भी कभी आपके सामने लाऊंगी, तो इनके सबके हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएंगे। एक और बात, ये मेरी पहली बुक थी, तो हो सकता है कि कुछ कमियां आपको इस बुक में दिखें, क्योंकि कुछ पब्लिशर की तरफ से भी कुछ रह गया था, बस फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया एक्चुअली। तो आपका ये पहला एक्सपीरियंस होता है तो कभी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो आप उन्हें इग्नोर कीजिएगा। एंड दूसरा है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में मैंने बताया है कास्ट इन इंडिया रिटन बाय B.R. अम्बेडकर, एथिकल इगोइज्म रिटन बाय जेम्स रशल, feminine affluence and morality written by Peter Singer, inequality re-examined Amrit Sen, moral relativism written by Gilbert Harman, privacy, the public interest and the prudent public written by David Archer, psychological egoism written by James Russell, sex, lies and pornography written by Anne Gary, marriage, destiny of women written by Simone de Beauvoir, Secularism and the Fundamentalism in India by T.N. Madan, Cultural Relativism by James Russell। तो ये नीति शास्त्र में है, इनके हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएंगे। देन धर्म शास्त्र में है रिलीजियस एक्सपीरियंस रिटन बाय मैकफर्सन, गॉड एंड इवल रिटन बाय मैक्लॉस्की, रिलीजियस प्लूरलिज्म रिटन बाय जॉन हेक, Logical Belief written by W.K. Clifford, and The Vega written by Blaise Pascal।
तो ये वो आर्टिकल हैं सब जिनका हिंदी ट्रांसलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बुक में आप उनका डायरेक्ट एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। ठीक है। सेकंड बुक है, ये 2018 में आई, योग आत्म अनुभूति का एक मार्ग। एक्चुअली इस बुक में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नया पेपर आया था ये योग, और उसका बहुत छोटा सा सिलेबस था। तो ये कुछ 100 पेजेस की बुक है जिसमें वो सिलेबस पूरा कवर किया गया है। मैंने इसमें की पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे प्रथम अध्याय योग का स्वरूप, योग की परिभाषाएं, योग का संक्षिप्त इतिहास, योग का सार तत्व, योग के प्रमुख प्रकार, मन की अवधारणा, योग के लाभ। द्वितीय अध्याय भगवद गीता में योग, यानी भगवद गीता में 3 योग हैं, ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग। उसका एलेबोरेशन है तृतीय अध्याय में बौद्ध एवं जैन विचारधारा में जो योग है। तो बौद्ध धर्म में या दर्शन में जो योग है और जैन धर्म में जो योग है। फिर चतुर्थ है योग दर्शन में अष्टांग योग। योग दर्शन जो पतंजलि ने दिया था उसमें जो अष्टांग योग उन्होंने एलेबोरेट किया है उसके बारे में चतुर्थ अध्याय में बताया है। एंड जो लास्ट है वो है आधुनिक काल के योग गुरु। जैसे कि अभी तो ये लोग नहीं रहे, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लेकिन इनको योग गुरु कहा जाता है और इनकी फिलॉसफी बहुत रेलेवेंट है। रमन महर्षि, अरविंद घोष, जय कृष्णमूर्ति, BKS अयंगर, रामदेव बाबा तो हम सभी जानते हैं, उनका तो मतलब कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ब्रह्मा कुमारी का राजयोग भी मैंने मेंशन किया है, शायद कुछ लोग इस संस्था के बारे में जानते हो। समय के साथ ये संस्था भी अपने योग के लिए जानी जा रही है, इसलिए मैंने एक उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन उसको भी दिया है। उनकी संस्थाओं में लोगों से बात करके जो वो आश्रम चला रहे हैं, जिनको ज्ञान है कि वो क्या बता रहे हैं, तो उनसे बात करके उसके आधार पे मैंने उनके दर्शन को बताया है, यहाँ पे उनके योग को समझाया है। देन थर्ड बुक है शंकराचार्य एवं रामानुजाचार्य। इसमें शंकराचार्य जी के जो मौलिक विचार हैं और रामानुजाचार्य जी के, उनका मैंने अध्ययन किया है, तुलनात्मक अध्ययन। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम दो दार्शनिकों के विचारों को कंपेयर करते हैं तो एक ही चीज़ के अलग अलग विवरण हमें मिलते हैं। ठीक है, सपोज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र है और उसमें शंकराचार्य जी ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है, रामानुजाचार्य जी ने कैसे किया है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, वो सब मैंने इस बुक में बताया है। ये बुक मैं आपको बता दूं कि ये किसी सिलेबस पर आधारित नहीं है, ये क्योंकि मेरा एक रुचि का विषय है, क्योंकि जो मेरा रिसर्च एरिया था वो इस टॉपिक में था और रुचि की वजह से मैंने ये बुक लिखी है। अगर कोई इस टॉपिक में रिसर्च करना चाहता है या आगे इसकी नॉलेज गेन करना चाहता है तो ये बुक उसके लिए हेल्पफुल होगी। देन ये मैंने बिल्कुल अभी रिसेंटली बुक लिखी है और ये बहुत यूज़फुल बुक होगी आप बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने इसमें वो सारे आर्टिकल या टॉपिक कवर किए हैं जो हम न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इवन बाहर की यूनिवर्सिटी में भी वो टॉपिक कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। सो इसमें 3 डिवीजन है, नीति शास्त्र, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र एंड जैव नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र मतलब बेसिकली एथिक्स, एंड अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र अप्लाइड एथिक्स, एंड जैव नीति शास्त्र यानी बायो एथिक्स। तो नीति शास्त्र के तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ टॉपिक मिल जाते हैं, लेकिन अप्लाइड एथिक्स और बायो एथिक्स के टॉपिक अगेन मिलना अभी मुश्किल है। तो ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। एथिक्स में जो कवर किया है वो मानक नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र में अंतर, यानी नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स में क्या अंतर है। देन परंपरागत नैतिकता और वैचारिक नैतिकता, ये हमेशा पूछा जाता है कि कैसे कन्वेंशनल मोरालिटी और जो रिफ्लेक्टिव मोरालिटी है
उसको कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे क्या प्रॉब्लम है, कन्वेंशनल में क्या प्रॉब्लम है, और जो वैचारिक नैतिकता है उसको कैसे लोग धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। है और चाहिए की समस्या एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम बात तो सब करते हैं कि क्या होना चाहिए, बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए, लोगों को चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या ये चाहिए है क्या ऐसा हो रहा है? तो इधर फैक्ट और आपका ये जो शुड और ऑट टू और नॉट ऑट टू का जो डिवीजन है हमारे सोसाइटी में, ये एक बड़ी समस्या है जिसको ह्यूम ने बहुत अच्छे से बताया है, और ह्यूम के कॉन्टेक्स्ट में ही मैंने इस टॉपिक को समझाया है। कन्फ्यूशियसवाद है, जो कन्फ्यूशियस दार्शनिक थे उन्होंने अपनी जो फिलॉसफी में बताया गुणों के बारे में, वो इलेबोरेट किया गया है। फिर आता है इंडियन एथिक्स। इंडियन एथिक्स में बहुत फेमस है गांधी जी का नीति शास्त्र। मैंने इसमें वीडियो भी बनाई है, मैंने कुछ टॉपिक पे मुझे लगता है वीडियो बना दी है, पुरुषार्थ की धारणा पे भी वीडियो बनाई है। जैन दर्शन में पंच महाव्रत, बौद्ध दर्शन में करुणा एवं महाकरुणा, बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग, भगवत गीता में निष्काम कर्म, इसकी भी वीडियो बनी है। कर्मवाद, ये वो टॉपिक हैं जो आपको इंडियन फिलॉसफी में भी काम आ सकते हैं, एथिक्स में भी काम आ सकते हैं, जनरली भी हम इन्हें पढ़ते हैं, भले ही आप स्टूडेंट हो या ना हो। फिर आता है इन्वायरमेंट, यहाँ से शुरू हो जाता है अप्लाइड एथिक्स एक्चुअली। सो अप्लाइड एथिक्स में पशुओं के प्रति, कि आप सब जानते हैं कि इन्वायरमेंट कैसे ख़त्म होता चला जा रहा है, तो इन दोनों टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, एनिमल प्रोटेक्शन में भी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी। मीडिया नीति शास्त्र यानी मीडिया एथिक्स, मीडिया और पेड न्यूज़ की अनैतिकता, कि कैसे आजकल खबरें बिकती हैं। पहले सच बताया जाता था, लेकिन अब सच क्या है वो किसी को नहीं पता, वो मोल्ड कर दिया जाता है। साइबर स्पेस में नैतिक मुद्दे ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जितना ज़्यादा उन्हें यूज़ किया जा रहा है, उतने ही ज़्यादा क्राइम, सोशल साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। फिर है बायो एथिक्स। बायो एथिक्स में बहुत अच्छे टॉपिक हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो अभी बस इनमें डिस्कशन कुछ सालों पहले ही शुरू हुआ है, और अब ये चुनौती की तरह लोगों के सामने खड़े हो गए हैं। जैसे कि सेक्स सिलेक्शन, तो क्या सेक्स सिलेक्शन जो होता है, यानी या सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले से बच्चों का लिंग तय करना, कि अगर वो लड़की है तो कहीं उसे मार ना दी जाए, कि उसमें क्या है, लोगों की अपनी विल होती है या कोई दबाव होता है, वो बात की गई है। सहायक प्रजनन यानी असिस्टेड रिप्रोडक्शन, कितनी सारी टेक्निक आ गई हैं, आईवीएफ, सेमिनेशन, आर्टिफिशियल सेमिनेशन, तो वो टेक्निक जो आई हैं उनसे बेनिफिट कितना है और वो हार्म कितना कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, आज हर पांचवी औरत को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है, और वो इन टेक्निक्स का कहीं ना कहीं बेनिफिट ले रही है, लेकिन उसको इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों पता होने चाहिए, जो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में नहीं बताए जाते, या फिर ज़्यादातर डॉक्टर उन्हें इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे हैं जो अच्छी तरह करते भी हैं, बट फिर भी अगर हमें पहले से कुछ नॉलेज होती है तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग बिठाना और अच्छा इजी हो जाता है। देन मानसिक असंतुलन, नैतिक कर्तव्य और स्व की धारणा, यानी अगर कोई मेंटल है तो उसकी हम ऑटोनॉमी को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सरोगेसी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मानव प्रतिरूपण, क्लोनिंग में हम वीडियो बना चुके हैं। सुख मृत्यु में भी हम बना चुके हैं। यूथेनेशिया, अबॉर्शन, स्त्री भ्रूण हत्या, चिकित्सक एंड रोगी के बीच नैतिक संबंध, इस पे हम बनाएंगे आने वाले टाइम पे। ये सब टॉपिक जितने भी हैं हम वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन फिर आता है सोशल एथिक्स। सोशल एथिक्स में क्या है, मानव जीवन का मूल्य एवं गरिमा, कि जैसे कैसे ह्यूमन वैल्यू खत्म होती जा रही है, उसकी डिग्निटी खत्म होती जा रही है। मानव अधिकार और कर्तव्य, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी। सुसाइड, पनिशमेंट, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट, द थॉट ऑफ इक्वालिटी, टेररिज्म, ये सब हमने इस बुक में डिस्कस किए हैं। ये थोड़ी सी मोटी बुक है, और ये कितने पेजेस की है, ये
282 पेजेस की है और ये मैंने बस अभी रिसेंटली लिखी है इन सब चीज़ों को देखते हुए। और ये सारी बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं अभी, 4 बुक्स जो बताई हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आपको ऑनलाइन लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इस बुक को सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस बुक का ऐसे भी नाम टाइप करेंगे, सपोज अभी जो बुक है नीति शास्त्र, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र, जैव नीति शास्त्र, आप इसको ऐसे ऑनलाइन भी टाइप करेंगे, इवन इंग्लिश में भी करेंगे एंड लिख देंगे बाय मोनिका शिवहरे, तो आपको उसका डिटेल मिल जाएगा अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में, जिसमें भी वो अवेलेबल होगी। फिर भी मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी। और मैंने पब्लिशर की भी डिटेल इसलिए दी है क्योंकि आप डायरेक्ट इनको कॉल करके आप बुक मंगवा सकते हैं, ये कुरियर कर देते हैं, ठीक है। आप इनसे प्राइस भी थोड़ा ऊपर नीचे करवा सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है बात करने पे, और डिपेंड करता है कि आप किस शहर से मंगवा रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनका फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर सब कुछ दिया है। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप मुझसे मैसेज में या कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये एक बुक मैंने लास्ट में इसलिए रखी है क्योंकि ये कोई सिलेबस बुक नहीं है और इसमें फिलॉसफी का कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली मेरी पहली बुक थी जो पोएम्स की बुक है, हिंदी पोएम्स की बुक है, और इसमें टोटल 52 पोएम्स हैं। तो इसलिए मैंने इसको बाद में रखा क्योंकि ये फिलॉसफी से रिलेटेड नहीं है, बट अगर आप में से कोई पोएम पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो इस बुक को डेफिनेटली मंगा सकता है। और इसका पब्लिशर अलग है, तो मैंने इसकी डिटेल इन्हीं के साथ में दी है। आप इसको भी ऑनलाइन